प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो मौनी अमावस्या व्रत कथा श्री गणेशाय नमः। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी और पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहद्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुलाओ। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहद्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वो अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहद्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से काम करने को आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौनी अमावस्या पर मौन धैर्य धारण कर व्रत का पालन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी शब्द मुनि से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मौन व्रत रखने वाले व्यक्ति को ऋषि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सृष्टि के रचयिता मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या पर क्या विशेष पुण्य कर्म करने चाहिए? हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में पड़ने वाली अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह अमावस्या पितृदोष से छुटकारा पाने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बेहद खास मानी जाती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान और दान आदि करने की परंपरा है। मौनी अमावस्या के दिन तिल और तिल से बनी चीजों का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या पितृदोष से छुटकारा पाने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बेहद खास मानी जाती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान और दान आदि करने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान, दान व तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं।
मौनी अमावस्या पर शास्त्रों के ये विशेष उपाय करें। इनसे जीवन में पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष जैसी सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। पहला उपाय, मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाने से पितृदोष दूर होते हैं और साथ ही सभी मनोकामनाएं उनके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। दूसरा उपाय, मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को काले तिल के लड्डू, तिल का तेल, कंबल, आंवला और काले वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष शांत होते हैं। तीसरा उपाय, माघ मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद काले तिल का दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय, मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए इस दिन पितरों को याद करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके अलावा लोटे के जल में काले तिल और लाल फूल मिलाकर सूर्य को इस जल का अर्पण करें। पांचवा उपाय, इस दिन पीपल के पेड़ पर सफेद रंग की मिठाई चढ़ाकर पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन घर के दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र पर काले तिल रखकर उनके ऊपर पीतल या तांबे पर पितृ यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद दाईं तरफ पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं। जल से भरा एक स्टील का लोटा केंद्र में रखें। इसके ऊपर स्टील की प्लेट और प्लेट पर तिल लगी रोटी रखें और अब इसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखें। एक सफेद फूल चढ़ाए उन्हें चंदन से तिलक करें। इस रोटी के 4 भाग करके एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाएं, दूसरा गाय को, तीसरा कौवे को और चौथा टुकड़ा पीपल के पेड़ के नीचे रखें। ध्यान रहे इस दौरान आप मौन रहें। ये था मौनी अमावस्या का शास्त्र सम्मत परिचय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।